इस फिल्म के शुरू में हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने क्लासमेट को बहुत पसंद करता है, मगर इसने ये बात उसे नहीं बताई थी क्योंकि वो काफी शर्मीला होता है। वो चुपके से इसकी वीडियोस बनाता और तस्वीरें खींचता है जिन्हें ये बाद में देखता रहता था। फिर एक दिन स्कूल में माइकल की मॉम आती है जो एक पुलिस ऑफिसर होती है। वो बच्चों से इनके क्लासमेट के बारे में पूछती है जो काफी दिनों से मिल नहीं रही थी। तभी माइकल की नाक से खून बहने लगता है। वो जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। स्कूल के बच्चे इसे बहुत तंग करते थे, वो इसे वॉशरूम में भी तंग करने आ जाते हैं। माइकल बहुत मासूम होता है जिसकी वजह से वो किसी को भी कुछ नहीं कहता। आज रात उसने पार्टी में अपनी क्लासमेट के घर जाना था जिसके लिए वो काफी ज्यादा पुरजोश था। वो पार्टी में जाने के लिए शॉप पर कॉस्ट्यूम खरीदने जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो कौन सा कॉस्ट्यूम खरीदे। तभी वहाँ एक बच्चा आकर इसे सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देकर कहता है ये ले लो, ये बहुत पावरफुल भी है और आप पर अच्छा भी लगेगा। अब घर आकर जब ये सोफे पर उदास बैठा होता है तो इसकी मॉम इससे कहती है कि क्या हुआ मेरे बेटे को, जिस पर वो कहता है कि मॉम मैं पार्टी में जाने के लिए कॉस्ट्यूम तो ले आया हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ सब ने अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहने होंगे। जिस पर इसकी मॉम इसे कहती है कि बेटे तुम जैसे हो ऐसे ही बनकर रहो, अगर तुम किसी को कॉपी करोगे तो तुम्हारी अच्छाइयाँ किसी को दिखाई नहीं देंगी, तुम तो आज सबसे प्यारे लगोगे। माइकल की मॉम इसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि इसके फादर नहीं थे, लेकिन माइकल फिर भी अपने डैड को बहुत याद करता है। रात को माइकल जब तैयार होकर पार्टी में जाता है तो वहाँ पर बच्चे इसे तंग करते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि तुम इसे पसंद करते हो और इसकी बहुत सी तस्वीरें तुम्हारे मोबाइल में भी है। तभी बच्चे इसकी सारी वीडियोस और तस्वीरें चला देते हैं जिसे देखकर लड़की शॉक्ड हो जाती है और इस पर गुस्सा करने लगती है। माइकल जल्दी से वहाँ से जाकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है, जिस पर बच्चे उसे तंग करके बोलते हैं देखो बच्चा लड़की से डर गया, अब वो इन लोगों के सामने नहीं आना चाहता था। तभी इसे बच्चे की बात याद आती है कि इस कॉस्ट्यूम में पावर्स भी है। माइकल अब जैसे ही कॉस्ट्यूम की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे इस वक्त यहाँ से गायब कर दो तो लाइट बंद हो जाती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो वो सच में गायब हो चुका होता है। अब सुबह जब उठकर माइकल ब्रश कर रहा होता है तो वो अनविजिबल होता है जिससे वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब मैं किसी भी वक्त अपनी क्लासमेट से बदले ले सकता हूँ। अब जब वो स्कूल जा रहा होता है तो दूर खड़ा आदमी इसे महसूस कर लेता है। माइकल जब क्लास में आता है तो वो इनविजिबल होता है, किसी को दिखाई नहीं देता। इसका फायदा उठाकर वो टीचर पर इंक गिरा देता है जिससे टीचर समझता है कि सामने बैठे बच्चे ने इसके साथ शरारत की है तो वो इसे क्लास से बाहर निकाल देता है। इसके बाद माइकल बाकी क्लासमेट से भी बदला लेता है। तभी हमें इल्म होता है कि स्कूल से 2 और बच्चे गुम हो गए हैं और जाने से पहले वो एक मैसेज छोड़कर जाते हैं कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हम अपने घर से तंग आ गए हैं। तो तभी एक शख्स आकर बच्चों को समझाता है कि अपने वालिदैन की कदर करो, वो सब आपकी बेहतरी के लिए आपके साथ रोक टोक करते हैं। जब वो शख्स सारी बातें बता रहा होता है तो माइकल को महसूस होता है कि मैं दोबारा से गायब हो रहा हूँ। वो जल्दी से क्लास से बाहर आ जाता है मगर बच्चे समझते हैं शायद इसे इस शख्स की बातें बुरी लगी हैं। अब जब माइकल अपनी बहन के पास आता है तो वो देखकर जोर से बोलती है भैया आप तो सुपर हीरो लग रहे हो। तो वो जल्दी से अपना हाथ इसके मुंह पर रखकर बोलता है खामोश रहो, कोई इस बारे में नहीं जानता कि मैं इनविजिबल हो सकता हूँ। अब माइकल गायब होकर अपनी मॉम की बातें सुनने लगता है जो अपनी किसी दोस्त से कर रही थी। तभी माइकल को पता चलता है कि ये तो उसका सगा बेटा ही नहीं है, जिससे उसका दिल दुखता है और वो चला जाता है। लेकिन इसकी मॉम को महसूस होता है कि यहाँ से कोई गुजरा है। अब माइकल जब बाहर झूले में बैठकर झूले ले रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़की इसके पास आकर इससे बातें करने लगती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब लड़की जाने लगती है तो सड़क पर आदमी इसे पकड़ लेता है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है मगर नाकाम हो जाती है और वो इसे बेहोश करके ले जाते हैं। अब जब इसकी आंख खुलती है तो वो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती है जो इसके जिस्म को चेक कर रहे थे, ये पता करने के लिए कि गायब होने वाला बच्चा ये तो नहीं, क्योंकि वो ये भी नहीं जानते थे कि वो लड़का है या लड़की। जब इन्हें पता चल जाता है कि वो ये नहीं है तो इसे बाकी 2 बच्चों के पास भेज देते हैं जिन्हें इन्होंने पहले स्कूल से अगवा किया था। दूसरी तरफ माइकल जल्दी से कॉस्ट्यूम पहनकर इस लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन जैसे ही घर आकर वो अपना कॉस्ट्यूम पहनने लगता है तो वो उसकी मॉम ने वॉश कर दिया होता है, जिस पर वो अपनी मॉम पर गुस्सा होता है और साथ ही उन्हें ये भी बोल देता है कि आप कौन सा मेरी माँ हो, और तेजी के साथ साइकिल चलाकर समुंदर के पास आ जाता है। इसके पास अब वही आदमी आ जाता है जिसने इसे पहले महसूस किया था।
वो इससे कहता है कि ये पावर तुम्हारे अंदर है, किसी कॉस्ट्यूम में नहीं, और तुम मेरे बेटे हो, मेरे अंदर भी ये पावर्स मौजूद हैं। फिर वो इसे बताता है कि कई साल पहले रूस में एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से बहुत से लोगों में ये पावर्स आ गई थी। जिन जिन लोगों में पावर्स आई थी इनको जमा करके एक टीम बनाई गई थी और इस टीम को एक आदमी डील करता था जो बहुत जालिम था। इसी दौरान मैंने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली। जब तुम पैदा हुए तो हमने सोच लिया कि तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारोगे, इसलिए हम दोनों तुम्हें वहाँ से लेकर भाग गए। तो जालिम लीडर ने हमें पकड़ने के लिए कुछ लोगों को पीछे लगा दिया जिससे तुम्हारी मॉम गायब हो गई। फिर मैंने तुम्हें पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर रख दिया, वो बहुत अच्छी खतून है। माइकल के डायरी से ये भी बताते हैं कि वो माइंड भी रीड कर सकते हैं। तुम अब घर जाओ और इस औरत से माफी मांगो, वो बहुत प्यार करती है तुमसे। अब इसकी मॉम भी इसको ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है। माइकल इनसे सॉरी बोलता है, फिर दोनों खुशी के साथ घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसे अगवा किया गया था। वो भागने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे वहाँ पर स्पॉट लाइट नजर आती है। वो इसे जला देती है जिससे माइकल समझता है कि लड़की ने इसे ये इशारा दिया है। वो जल्दी से यहाँ पहुँचकर सारी परेशानियों का बहादुरी से मुकाबला करता है और लड़की के पास पहुँच जाता है। लड़की इससे कहती है कि और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सुनते ही माइकल इसे अपनी हिफाजत के लिए गन देता है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि इसने तो उल्टा इसी की तरफ गन कर दी। इसे समझ आ जाती है कि इन सब के पीछे कोई और बात है। जब वो सर्च करता है तो इसे पता चलता है कि एक पैरालाइज्ड बूढ़े आदमी ने इसको हिप्नोटाइज करके अपने काबू में किया हुआ है। तभी माइकल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सब कुछ तबाह कर देता है और हिप्नोटाइज आदमी को कमरे में बंद करके अपने फ्रेंड को लेकर बाहर आ जाता है। इसे देखकर इसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और माइकल बहुत सारे लोगों के सामने गायब हो जाता है। तभी इसके डैड आकर इसे समझाते हैं कि बेटे, इन पावर्स को तुम्हें दुनिया वालों से छुपा कर रखना है और नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारनी है जैसे मैं गुजार रहा हूँ। और इसी के साथ इसके डैड सबकी यादें रिमूव कर देते हैं। फिर अगले दिन माइकल जब स्कूल आता है तो बच्चे फिर से इसे तंग करने लगते हैं, मगर अब की बार वो इन्हें जवाब देता है कि तंग ना करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सुनते ही सामने वाले शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।